महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर शोषण, महिलाओं का कत्लेआम, ये सब बहुत कम और छोटे से नजर आते हैं एक तेजाब की शिकार हुई महिला की दर्द के आगे। हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में 24 जुलाई शाम को एक महिला के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। पीड़ित महिला का नाम पवित्रा कार्की जान बताया गया है। 22 वर्षीय पवित्रा ओखलढुंगा की रहने वाली है। पवित्रा का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। आरोपिता का नाम मुन्ना मोहम्मद और मोहम्मद आलम बताया जा रहा है, जो भारत के नागरिक हैं। पुलिस ने घटनाक्रम के 2 घंटे में ही तेजाब फेंकने वाले भारतीय युवक मुन्ना मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ पे मुन्ना ने जानकारी दी कि ये सब करने को उसे 42 वर्षीय नेपाली मालिक मोहम्मद आलम ने कहा था। सूचना पाते ही पुलिस ने मोहम्मद आलम को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की जानकारी अनुसार पवित्रा पर 24 जुलाई रात की 8:45 जब पवित्रा घर से बाहर निकली थी, तब उन पर तेजाब अटैक यानी एसिड अटैक हुआ था। घटना के 2 घंटे में ही वहां की मेट्रोपॉलिटन पुलिस क्राइम डिवीज़न की एक टीम ने मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त उसका हाथ भी बुरी तरह से झुलसा हुआ था। मुन्ना ने जानकारी दी, ये सब करने के लिए उसकी नेपाली मालिक मोहम्मद आलम ने कहा था। उसकी सूचना अनुसार मोहम्मद आलम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद आलम को पूछताछ करने के बाद मोहम्मद आलम ने स्वीकार किया कि उसने ही मुन्ना मोहम्मद को तेजाब फेंकने को कहा था। पर क्यों कहा था? जब उससे क्वेश्चन किया गया यानी प्रश्न किया गया, तो उसने कहा उसने यानी पवित्रा कार्की ने उसका प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था यानी ठुकरा दिया था, जिसके कारण वो एसिड फेंकने पर बाध्य हुआ। इसे कहते हैं कि जब पवित्रा पीड़ित महिला को पूछा गया तो पवित्रा ने कहा कि मैं तो उसे अपने भाई की तरह मानती थी, वो तो मेरा भाई है, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो मुझे प्यार करता है। दोस्तों, हाल ही में नेपाल में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़की यानी मुस्कान पर एसिड अटैक हुआ था। ऐसे ही तरह से नेपाल पे दिन प्रतिदिन ऐसा घटना घटते जा रहा है, जिसके कारण नेपाल अभी तक कोई ठोस यानी कानून नहीं बना रहा है, जिसके कारण अपराधियों का यानी जो आरोपी है उनका दिन ब दिन हौसला बढ़ते जा रहा है यानी बुलंद होते जा रहा है, और उन लोग को और भी ऐसे क्राइम करने का हौसला मिल रहा है। अगर नेपाल के कानून सख्त होता यानी नेपाल के कानून कड़ा होता, तब ये सब कभी नहीं देखने को मिलता। जैसे हाल ही में भारत में कई बलात्कारियों को इनकाउंटर किया गया है, नेपाल में वैसे ही अभी तक एक यानी जो चर्चे में आई थी निर्मला हत्याकांड, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण आरोपी अभी तक पता नहीं लगे हैं और फरार थे। पर भारत में वही देखिए, हमारे कई वेटरनरियन डॉक्टर थे जिनका बलात्कार किया गया था, पर उन लोगों को क्या हुआ था, इनकाउंटर, आरोपी को इनकाउंटर कर दिया गया था। और भारत में आप लोग को बता दूं कि भारत में अभी कानून भी एक मतलब ठोस बन गया है, जिसके कारण अपराधी डरते हैं थोड़ा, पर नेपाल में ये डर नहीं है, जिसके कारण नेपाल में ऐसे घटने दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। आज इस एसिड अटैक की वजह से ही बहुत सारे लड़कियों और महिलाओं की जान जा चुकी है, बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां और महिलाओं आज बद से बदतर हालत में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो रही हैं। एसिड अटैक पर न्यायपालिका के साथ साथ सरकार को अब ऐसा कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए जो इस देश के साथ साथ दुनिया के लिए एक ट्रेंड सेटर साबित हो। साथ ही ऐसा कोई कानूनी प्रावधान भी होना चाहिए जिसमें एसिड हमले को शिकार महिलाओं को किसी सभी तरह की सुरक्षा और सुविधाओं सुनिश्चित हो जाए, जैसे कि पीड़िता को मुफ्त इलाज के साथ साथ सरकारी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए एसिड अटैक विक्टिम डेवलपमेंट फंड या फिर एसिड अटैक विक्टिम डेवलपमेंट सोसाइटी जैसे संस्थाओं का गठन भी होना चाहिए, ताकि एसिड अटैक की पीड़ित को कुछ कहीं से कुछ तक ही राहत मिल सके।